क्या वाकई ही अंकल के साथ करने का अलग स्वाद है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मेरा नाम सोनिया है, मेरी उम्र इस वक्त 35 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मैं 16 साल की खूबरू और जवान लड़की थी। मेरे भाई का नाम आशिर है और भाई की उम्र तकरीबन 20 साल थी। हम 3 अफराद हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अब्बू जान सुबह के वक्त हमारे मोहल्ले में ही नाश्ते की रेडी लगाते थे और भाई जान अभी स्टडी कर रहे थे। आशिर भाई एमए कर रहे थे। अब्बू ने उन्हें कई दफा कहा था कि तुम पर जिम्मेदारी है, क्योंकि अब्बू अक्सर बीमार रहते थे और वो आशिर भाई को कहते थे कि मेरे बाद मेरी बेटी सोनिया का ख्याल रखना। मेरा कोई पता नहीं कब मैं इस दुनिया से चला जाऊं। मुझे ये बातें सुनकर बहुत अफसोस और दुख होता। मेरी माँ तो बचपन से ही इंतकाल कर गई थी और हमारा वाहिद सहारा हमारे अब्बू ही थे। फिर वक्त का ऐसा सितम हुआ कि हमारे अब्बू भी इंतकाल कर गए और हमारे सर से बाप की शफ़क़त का साया उठ गया। हमें ये मलाल सारी उम्र रहेगा कि हमारे बाप ने हमारे ऊपर बहुत से एहसानात किए थे। अब हम 2 बहन भाई ही घर में रहते थे। मेरी फुप्पो जिनकी उम्र तकरीबन 45 साल थी, वो अपने खामद को लेकर हमारे पास रहने के लिए आ गई थी और वो हमारे पास ही रहती थी। मेरी फुप्पो के खामद का नाम नज़ीर अहमद था। वो 40 साल के खूबसूरत और कड़ियल नौजवान थे। भाईजान सुबह कॉलेज निकल जाते और फुप्पो कामकाज में मसरूफ हो जाती। घर में मैं और नज़ीर अंकल ही होते थे। नज़ीर अंकल शुरू से ही मुझ पर दिलहार बैठे थे। मैं उनको घर में नोट करती थी कि जब भाई आशिर कॉलेज चले जाते तो नज़ीर अंकल बहाने से मेरे पास बैठते और मुझसे ढेर सारी बातें करते। नज़ीर अंकल रात की ड्यूटी करते थे और वो एक फैक्ट्री में जॉब करते थे, इसलिए वो दिन को घर पर ही मौजूद होते थे। आशिर भाई कॉलेज के लिए निकल जाते, वो कामकाज में मसरूफ हो जाती तो नज़ीर अंकल मेरे पास ही बैठ जाते और वो मेरी बातों के भी दीवाने थे, क्योंकि मैं बहुत बातूनी किस्म की लड़की थी और खुश इखलाक थी। इसलिए वो मेरी बातें सुनने के लिए सारा दिन मेरे पास बैठे रहते। वो पढ़े लिखे थे मगर जॉब नहीं कर सके थे, इसलिए मैं उनसे घर में रहकर ही पढ़ाई भी करती थी, क्योंकि अम्मी की वफात के बाद भाई ने मुझे 5 क्लास ही पढ़ाया था और उसके बाद मुझे स्कूल से हटा दिया था, क्योंकि कामकाज के लिए हमारे घर में कोई औरत मौजूद नहीं थी। इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आगे पढ़ सकूं और नज़ीर अंकल मुझे पढ़ाने भी लगे थे। फुप्पो मुझसे काफ़ी प्यार करती थी और मुझे बेटियों की तरह समझती थी। नज़ीर अंकल तो खैर मेरे दीवाने हो चुके थे और उनकी नज़रें तो हर वक्त मेरे शरीर पर रहती थी और वो किसी ऐसे मौके की तलाश में थे कि कब वो मेरे साथ मियाँ बीवी वाला खेल खेले। मैं भी जवान हो चुकी थी और अब किसी मर्द की बाहों के हसार में जाना चाहती थी। इसलिए वो पहले मर्द नज़ीर अंकल ही थे जिनको मैं पसंद करने लगी थी और जिनसे मैं वो ताल्लुक़ बनाना चाहती थी जो एक मर्द औरत के साथ बनाता है, क्योंकि मैं कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी और ना ही मैंने किसी मर्द से दोस्ती की थी। और जब एक लड़की जवान हो जाती है तो उसे सबसे पहली फिक्र किसी ऐसे मर्द के लिए होती है जो उसके जिस्म को सुकून दे सके। और अब नज़ीर अंकल ही मेरे लिए वाहिद सहारा थे जिनसे मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकती थी। एक दिन फुप्पो बाजार चली गई और नज़ीर अंकल मेरे पास घर में ही मौजूद थे। वो मेरे कमरे में आए
और मुझे पढ़ाने लगे। पढ़ाते हुए मैं नज़ीर अंकल के काफ़ी पास चली गई और हम पढ़ाई छोड़कर आपस में बातें करने लगे। नज़ीर अंकल ने बैठे बैठे मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने करीब कर लिया। मैं भी इसी इंतज़ार में थी कि कब नज़ीर अंकल मेरे साथ मोहब्बत का आगाज़ करते हैं, और फिर वही हुआ जिसका मुझे इंतज़ार था। नज़ीर अंकल ने मुझे खींचा और अपने ऊपर गिरा लिया था और मेरे साथ वो मोहब्बत करने लगे थे जो मियाँ बीवी आपस में करती हैं। मैं क्योंकि पहली दफ़ा कर रही थी, इसलिए मैंने नज़ीर अंकल को कहा कि आप प्यार से करेंगे, तो नज़ीर अंकल मान गए थे और मुझे सुकून से करने लगे थे। पहले तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे सुकून आने लगा था और मैंने नज़ीर अंकल के साथ अपनी जवानी का सारा जोश निकाल लिया था। अब मैं काफ़ी हल्की हो चुकी थी और मेरे जहन से जवानी का जोश उतर चुका था। अब मैं नज़ीर अंकल पर खुद भी नज़र रखने लगी थी और उनको पसंद करने लगी थी। मैं उन पर काफ़ी पाबंदियाँ लगाती थी कि बाहर किसी लड़की के साथ भी कोई चक्कर नहीं चलाना, क्योंकि नज़ीर अंकल बहुत हैंडसम और खूबसूरत जिस्म के मालिक थे। अब मैं उनको फूफो के पास भी नहीं जाने देती थी। वो कभी कभार एक माह में फूफो के पास चले जाते थे और मुझसे पूछ कर जाते थे, क्योंकि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। फिर मैं 30 साल की हो चुकी थी और भाई भी एमए करके अपनी जॉब कर रहे थे। भाई ने मेरे लिए सामान बनाकर मेरी शादी कर दी थी। आज इस बात को 5 साल गुजर चुके हैं। नज़ीर अंकल अब भी मेरे पास मेरे ससुराल में आ जाती हैं और मुझसे मोहब्बत कर जाती हैं, मगर उनकी कमी मुझे हमेशा रहेगी। उसी दौरान फूफो का भी इंतकाल हो चुका था और नज़ीर अंकल भी अकेले पड़ चुके थे। वो अभी भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। आज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मगर नज़ीर अंकल को कभी भी भुला नहीं सकती, क्योंकि वो दुनिया के पहले मर्द थे जिन्होंने मेरी ख्वाहिश को पूरा किया था और मेरे पास आए थे। और औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी भी नहीं भुला सकती, चाहे वो बूढ़ी ही क्यों ना हो जाए। इसलिए मैं अभी नज़ीर अंकल को बहुत करीब तर समझती थी। नाज़रीन, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।